तो दोस्तों जब वेनम पार्ट 1 मूवी आई थी तो हम लोग को पता था कि उस मूवी में रायट विलन है और उसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि अपनी तरह बाकी सिम्बियोट्स को अर्थ पे ले आना और कब्जा करना। अब यहाँ पे रायट का तो मोटिव हम लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन कार्नेज का क्या मोटिव होगा ये हम लोग को जानना है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए आप स्पाइडरमैन के साथ किसको देखना पसंद करेंगे, वेनम को कि मॉर्बियस को। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। अगर हम लोग रायट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों रायट एक टीम में काम करना चाहता है, यानी दोस्तों वो अपने जैसे बाकी सिम्बियोट को लाके अर्थ पे कब्जा करना चाहता है। लेकिन दोस्तों इस मूवी में कार्नेज का माइंड कैसे काम करेगा ये हम लोग को समझना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग रायट के प्लान की बात करें तो उसका काम था बाकी सिम्बियोट्स को लाके ह्यूमंस को यूज़ करना। अब यहाँ पे दोस्तों सिम्बियोट्स के लिए ह्यूमंस दो तरीके से यूज़ होंगे, पहला होस्ट और दूसरा फूड। जब पहली बार सिम्बियोट और ह्यूमंस एक साथ कंबाइन हो रहे थे तो यहाँ पे जब सिम्बियोट को अपना प्रॉपर होस्ट नहीं मिलता तो उस होस्ट को मार के कंज्यूम कर लेता है, और यही हुआ था एक एक्सपेरिमेंट के रूप में। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें एडी ब्रॉक और वेनम की तो उन दोनों को एक परफेक्ट मैच मिल गया था। इसी तरह दोस्तों रायट भी कुछ ऐसा कर रहा होगा, वो अपने बाकी सिम्बियोट्स के लिए भी होस्ट खोज रहा होगा, और अगर वो होस्ट का काम नहीं करेंगे तो खाने का काम जरूर कर देंगे। अब यही से वेनम रायट को रोक लिया ताकि वो बाकी सिम्बियोट्स को अर्थ पे ना ला पाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रायट किसके लिए काम कर रहा था, वो एक कमांडर था या फिर दोस्तों वो खुद एक राजा था या कि खुद अर्थ पे रूल करना चाहता था, ये अभी तक रिवील नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग कॉमिक बुक की बात करें तो नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है वेनम 1 मूवी में। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें कार्नेज के दिमाग की तो वो टीम में बिल्कुल नहीं काम करता, वो अकेले काम करता है और वो केओस क्रिएट करना चाहता है, और इसीलिए उसने अपने जैसे एक होस्ट को पकड़ा, यानी कि एक क्रिमिनल माइंडेड होस्ट। अब यहाँ पे दोस्तों ये अभी तक रिवील नहीं हुआ कि कार्नेज कैसे आया है अर्थ पे, क्योंकि अगर हम लोग बात करें वेनम पार्ट 1 मूवी की तो जितने भी सिम्बियोट आए थे उन सबकी लिस्टिंग हुई थी, लेकिन कभी भी कार्नेज का पता नहीं चला। यानी दोस्तों ये भी हो सकता है कि कार्नेज उन सिम्बियोट के आने के बाद आया हो या फिर अर्थ पे बहुत पहले से है और अपना होस्ट चेंज करता रहता हो और अभी वो कैसिडी के पास हो। अब जब भी वो केओस क्रिएट करेगा तो वेनम उसका पीछा ज़रूर करेगा, लेकिन कार्नेज का मोटिव सिर्फ केओस क्रिएट करना है या फिर वो किसी और के कंट्रोल में। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट की तो सारे सिम्बियोट को सबकॉन्शियस तरीके से कंट्रोल करता है। यानी दोस्तों अगर सिम्बियोट अपने होस्ट को कंट्रोल कर रहा है तो उनके सिम्बियोट्स को उनका गॉड नल कंट्रोल कर रहा है। यानी दोस्तों एक तरह से नल पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकता है अपने सिम्बियोट की वजह से। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर सोनी पिक्चर्स वेनम 3 की भी प्लानिंग कर रहा है तो उसे कार्नेज से भी अच्छा सिम्बियोट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वेनम 1 मूवी में कार्नेज की ओरिजिन स्टोरी को भी दिखाना होगा ताकि ऑडियंस में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और अगर दोस्तों नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट आता है सोनी के यूनिवर्स में तो उसका कनेक्शन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के थॉर 4 से भी है। अब आप लोग पूछेंगे कैसे, तो चलिए चलते हैं थोड़ा पास्ट में। हम लोग को पता है कि थॉर लव एंड थंडर में हो सकता है जो विलन है उसका नाम होगा गॉड द गॉड बुचर, और उसके पास एक सॉर्ड होगी जो कि गॉड को किल करने की ताकत रखती है, जिसका नाम है ऑल ब्लैक नेक्रा सॉर्ड। अब ये जो सॉर्ड है ये गॉड द गॉड बुचर के पास ऐसे नहीं आई है, बल्कि ये नल की सॉर्ड है। अब यहाँ पे ये देखना है कि गॉड द गॉड बुचर इसे कैसे हासिल किया, क्योंकि नल अपनी सॉर्ड ऐसे किसी को दे देगा उसने ना जाने कितने सेलेशियल्स का एंड किया होगा उस सॉर्ड से। वो सॉर्ड इसलिए तो इतनी पावरफुल कही जाती है, और बाद में जाके वही शॉट बनती है गैलेक्टस के भी एंड का। इसलिए दोस्तों उस शॉट की हिस्ट्री भी बताना पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है यानी नल और गॉड द गॉड बुचर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि मार्वल और सोनी यूनिवर्स एक ही यूनिवर्स है, और यहाँ पे स्पाइडरमैन आज नहीं तो कल वेनम सिम्बियोट से भी मिल लेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि अब वेनम सिम्बियोट से अगर स्पाइडरमैन मिलेगा तो आगे जाके सोनी के और भी जो एंटी हीरो या फिर सुपर हीरो उनके साथ भी स्पाइडरमैन का टीम अप होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें मॉर्बियस मूवी की तो वो भी आ रही है और वहाँ पे भी स्पाइडरमैन का एक हिंट मिला है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर मॉर्बियस, वेनम, फिर क्रेवन द हंटर की सोलो फिल्म अगर ये सब सोनी पिक्चर्स बनाता है तो उन सब में स्पाइडरमैन को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें सिम्बियोट्स के प्लान की तो उनका प्लान ये हो सकता है कि उनका जो गॉड है उन सबको कंट्रोल करके अर्थ पे और बाकी प्लैनेट पे कब्जा करना चाहता हूँ। उनके लिए अर्थ तो बस एक प्लैनेट है, वो पूरी यूनिवर्स में अपना कंट्रोल करना चाहते हूँ। लेकिन हो सकता है कुछ सिम्बियोट नल के कंट्रोल से बाहर जाए, जैसे कि कार्नेज। अगर हम लोग कार्नेज की हरकत पे ध्यान दें तो वो हो सकता है नल के रूल्स को फॉलो ना करे। और अगर हम लोग बात करें वेनम की
तो उसका भी कंट्रोल नल से बाहर है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो दो पावरफुल सिम्बियोट है, चाहे बात करें हम लोग वेनम की या फिर हम लोग बात करें कार्नेज की, उनमें से किसी का भी कंट्रोल नल के हाथ में नहीं है, तो नल को खुद अर्थ पे आना पड़ेगा। लेकिन ये सब कैसे होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हो सकता है जो रायट है वो एक्चुअली नल के लिए काम कर रहा हो ताकि वो बाकी सिम्बियोट्स भेज के अर्थ पे कंट्रोल कर सके। अब जब उसको वेनम ने पार्ट 1 मूवी में ख़त्म कर दिया है तो यहाँ पे नल के आने की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन नल तभी आएगा जब कार्नेज सिम्बियोट का एंड होगा, क्योंकि नल एक तरह से अर्थ पे केओस चाहता है और उसका काम इनडायरेक्ट वे में कार्नेज कर रहा है। अगर वेनम और स्पाइडरमैन मिलकर किसी तरह कार्नेज को हरा देते हैं तब उनका अगला टारगेट होगा नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट। और जब ये आएगा तो सिर्फ वेनम स्पाइडरमैन नहीं बल्कि मार्वल्स के जितने भी सुपर हीरो है सबको असेंबल होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों उनका सामना अब सिर्फ सिम्बियोट से नहीं हो रहा बल्कि सिम्बियोट के गॉड से हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अब ये क्वेश्चन आएगा कि वेनम के साथ स्पाइडरमैन के साथ और कौन टीम अप कर सकता है। तो यहाँ पे एक और सिम्बियोट है जो नल के खिलाफ जा सकता है, लेकिन वो लैब में बनाया गया है जिसका नाम है एंटी वेनम। जी हाँ दोस्तों, एंटी वेनम कोई नेचुरल सिम्बियोट नहीं है बल्कि इसे लैब में खुद साइंटिस्ट बनाए होंगे और यहाँ पे वो नल के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब एंटी वेनम के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ नल पर अटैक नहीं करेगा, दुनिया में जितने भी सिम्बियोट हैं या फिर अर्थ पे जितने भी सिम्बियोट प्रेजेंट है, चाहे बात करें हम लोग कार्नेज की या फिर बात करें हम लोग सीधे एडी ब्रॉक के वेनम की, उन सब पे अटैक कर सकता है, क्योंकि दोस्तों वो नाम से सिम्बियोट का एनिमी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा एंटी वेनम को बनाएगा कौन? तो हो सकता है ये काम स्पाइडरमैन खुद करे या फिर एक एंटी हीरो उसकी हेल्प कर सकता है जो अपनी बीमारी का क्योर खुद ही खोज रहा है, जिसका नाम है माइकल मॉर्बियस, जैसा कि हम लोग ट्रेलर में देखे थे। लेकिन वो अपनी बीमारी ठीक करते करते खुद लिविंग वैम्पायर बन जाता है। तो अगर उसे नल का क्योर खोजना है तो उसे एक एंटी वेनम बनाना पड़ेगा। लेकिन अब ये देखना है कि मॉर्बियस अपने आप को ठीक कर पाता है कि नहीं, क्योंकि ये तो हम लोग को मॉर्बियस मूवी में पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बल्कि सोनी पिक्चर्स में भी बहुत सी ऑसम मूवीज़ है जिसे ऑडियंस देखना चाहेगी। और यहाँ पे एक समय ज़रूर ऐसा आएगा जब ये दोनों यूनिवर्स मिल के एक बड़ा यूनिवर्स बन जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों बात कर ले तो अपने फाइनल अपडेट की जो कि रिलेटेड है हॉकाई की टीवी सीरीज से। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को फाइनली फर्स्ट लुक मिल गया है केट बिशप का और हम लोग देख सकते हैं इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो गई है, यानी बहुत जल्दी हम लोग अगर बात करें दिसंबर की या फिर जनवरी में ही हम लोग को हो सकता है हॉकाई का भी एक टीजर ट्रेलर देखने को मिल जाए। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें डिज्नी प्लस के टीवी सीरीज की तो केविन फेगी ने इन पे भी अपना पूरा फोकस कर दिया है। जितना फोकस उनका मूवीज पे है उतना ही फोकस उनका डिज्नी प्लस की टीवी सीरीज पे, क्योंकि दोस्तों ये सब टीवी सीरीज भी मूवीज के शेड्यूल के हिसाब से चलेंगी। क्योंकि अगर कोई टीवी सीरीज आएगी उसके बाद ही मूवीज भी आएगी, तभी ऑडियंस दोनों चीज़ को समझ पाएंगी। और वैसे भी दोस्तों अगर आपको अब मार्वल मूवी समझनी है तो टीवी सीरीज देखना जरूरी हो जाएगा। ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी वेनम 2 मूवी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कॉन्टेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।